ओके। सभी बंधुओं को तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम पुनः काफ़ी बीच के अंतराल के बाद में जो नया वीडियो आपको दे रहे हैं। जो पीछे वाले वीडियो में आपने पढ़ा था बर्फ से संबंधित, उसका एक प्रतिशत था, लेकिन उसी संबंधित बर्फ के जो फंक्शन हैं, बर्फ के फंक्शन जो पूर्णतः रूप से मुझे देखने के लिए दो ही जगह मिलते हैं। एक तो एक्टिव के पैसिव फॉर्म में और दूसरा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के फॉर्म में। तो मैं एक्टिव से पैसिव वाले जो क्विज है, जो उसका प्रैक्टिस है और जो उससे संबंधित जो क्वेश्चन है, हमारे यूपीएससी के ईपीएफओ एग्जाम में भी आते हैं, जो नवंबर में एग्जाम होने वाला है। इसके लिए भी बहुत अहम है। तो यूपीएससी का ईपीएफओ एग्जाम है, उसमें एक्टिव से पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो क्विज आती है, जो हमारी एक स्ट्रेटेजी के अंतर्गत आती है। तो सारे मैं एस्पिरेंट को और कम्प्रिहेंसिव जो हमारा नॉलेज है, उसके लिए मैं बहुत अच्छा आपके लिए ये आपको एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड लेके आया हूँ। और उसे आप पूर्णतया पूरे मगन होकर के, बड़े ध्यान होकर के, बड़ी तल्लीनता के साथ में और इसे आप स्टडी करें और इसे जानें। जो भी एमटीएस का एग्ज़ाम है, हमारे सीजीएल का एग्ज़ाम है, लोअर सीजीएल का एग्ज़ाम है, अन्य हमारा जो एयरफोर्स नेवी का एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें हमारा एक्टिव से पैसिव विशेष रूप से अहम हो जाता है। तो हम यहाँ से आपको एक प्रैक्टिस सेट एक्टिव की पैसिव जो आपको दे रहा हूँ, और इतनी अहम है कि आप कभी ना भूलेंगे। मेरे साथ सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि वाक्य का जो स्ट्रक्चर है, वाक्य का जो फॉर्मेशन है, कैसा परीक्षा में पूछा जाता है और उसका कैसा विकल्प का मुझे चयन करना होता है, वो मैं सारी चीज़ें आपको इतने बेहतर ढंग से बताऊंगा कि फिर आप जीवन में याद करेंगे क्या अच्छा तरीका था गुरु जी का पढ़ाने का। मैंने एक बार एक्टिव से पैसिव पढ़ा और मैं कभी अब आज तक नहीं भूला। चलिए मैं ले चल रहा हूँ आपको बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म की ओर। तो कहता है प्रैक्टिस सेट है, पहले डायरेक्शन लिखा हुआ है, ए सेंटेंस हैज बीन गिवन एक्टिव पैसिव वॉइस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव। मतलब प्रत्येक जो है प्रश्न के चार विकल्प दिए गए हैं एबीसीडी। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कहता है, और उस स्टेटमेंट के लिए, उस क्वेश्चन के लिए एक सुटेबल पैसिव फॉर्म क्या होगा, आपको विकल्प से सही चयन करना है। मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ बने रहिए, और मैं बारी बारी से ये पूरे अध्ययन को एक नहीं तो 2 वीडियो नहीं 4 वीडियो में ऐसे करीब हमारे पास 100 क्वेश्चन की एक सीरीज पूरी दी गई है। तो जितना मैं हो सकूंगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन कराऊंगा। और सारे एग्जाम जितने भी लगे हुए हैं आगे अभी नवंबर में, अक्टूबर में, तो वो सारे एग्जाम आपके लिए बहुत अच्छे फाइटर होंगे। ठीक है, जरिए देख। तो पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट अम्यूज्ड यू। तो एक्टिव वॉइस से सबसे पहले बात करें, हम पीछे क्लास में पढ़ के आए थे कि एक्टिव वॉइस वो वाक्य होता है जिसमें सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट द्वारा जो कार्य किया जाता है उसका प्रभाव सीधा सीधा कर्म पर पड़ता है, ऑब्जेक्ट पर होता है। लेकिन जब पैसिव बात बार हो जाती है वाक्य में, तो क्रिया का कर्म का प्रभाव जो होता है सीधा क्रिया पर पड़ता है। जब कर्म का प्रभाव सीधा क्रिया पर पड़ेगा तो वही वाक्य पैसिव हो जाता है। तो वही एक्टिव से पैसिव बात जो पीछे कैसे हम पढ़े थे। लेकिन यहाँ हम एक प्रैक्टिस तौर के पर आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट हैं कि आप चकरा जाएंगे खुद। और कैसे वो परीक्षा में आए थे, सब परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, उनको मैंने सेटअप किया है। चलिए मैं इस बात के लिए आपको ले चल रहा हूँ। व्हाट अम्यूज्ड यू। तो ध्यान रखें, हमने देखा है कि प्रेजेंट का इंडिफिनिट वाक्य, एक पास्ट का इंडिफिनिट वाक्य, एक फ्यूचर का इंडिफिनिट वाक्य। इन वाक्यों में देखा मैं प्रायः मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हमको एक्टिव से पैसिव में मिलते हैं वाक्य। तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर प्रेजेंट का इंडिफिनिट टेंस का कोई वाक्य है, या पास्ट इंडिफिनिट का कोई वाक्य है, या फ्यूचर इंडिफिनिट का वाक्य है, तो हमेशा उसकी पैसिव वॉइस जो बनेगी, अपना जो टेंस है उसका सीधा सा इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब होता है ठीक उसका उत्तरवर्ती टेंस की सहायक क्रिया बनेगा। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है तो उसका उत्तरवर्ती को टेंस होगा तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस होगा, उस प्रेजेंट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया बनेगा। और कहता है कि अगर पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य दिया गया तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का जो हमारा उत्तरवर्ती टेंस होगा वो कौन होगा, पास्ट का कंटिन्यूअस होगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया बनेगा, वही बात व्यर्थ बनेगा। अगर फ्यूचर इंडिफिनिट का कोई वाक्य मुझे मिला तो कहता है उसका जो पैसिव बनेगा तो फ्यूचर के कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया से बनेगा, वही विल बी शैल बी। तो ये 3 बातें जो है मैंने बताई। अच्छी, और कोई वाक्य अगर हमारा प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, पास्ट का कंटिन्यूअस है, फ्यूचर के कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो ये एक अहम बात है।
तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस वाक्य है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो पैसिव बनाएंगे तो अपने ही टेंस की सहायक क्रिया में बीइंग धन मैन वर्ब थर्ड के प्रयोग से बनेगी। ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूअस के साथ होता है। फ्यूचर में चलते हैं हम, ऐसे प्रेजेंट के पढ़ते हैं, ऐसे हम पास्ट के पढ़ते हैं। उसी प्रकार से परिवर्तन आपको दिया गया है। बहुत ज़्यादा समय हम इस बात पर नहीं लेंगे कि हम पढ़े हुए चीज़ों पर हमें काफ़ी चीज़ें याद हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन जो हमारा परीक्षा में आता है वो कैसे हम सही सटीक बिंदु पर पहुँचे, उसकी ओर ले चल रहे हैं आपको। तो व्हाट इमेज ड्यू, ये तो हमने वाक्य को सबसे पहले जाएं और सबसे पहले वाक्य को पहचानें। वाक्य किस फॉर्म का है और वाक्य जो है किस टेंस का है। दो चीजें एक्टिव से पैसिव जानने के लिए बहुत अहम है और हमें विश्वास है, हमें पूर्ण रूप से इस बात पे बिलीफ है कि आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो कभी ना भूलेंगे। तो व्हाट, ये आपका पास्ट जो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है और पास्ट इंडिफिनिट टेंस की वाक्य जब पैसिव वर्ब बनाएंगे तो कहता है पास्ट का कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। अब देखें हेल्पिंग वर्ब में कहाँ दी गई, वहीं तुरंत जाओ ऑप्शन पे, तुरंत जाओ और तुरंत देखो। इसमें देखो आर लगा हुआ है, देखो गलत हो गया। फिर कहता है देखो इसमें दूसरे वाले बी वाले में देखो आर लगा, ये भी गलत हो गया। और कहता है जो पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य है तो पास्ट का कंटिन्यूअस वर्ब लेगा, और इसमें तो डी वाले आवाज में हैव लगा दिया। मैंने कुछ नहीं पढ़ा, केवल मैंने वाक्य के फंक्शन को देखा, फॉर्मेशन को देखा, स्ट्रक्चर को देखा और मैंने वाक्य को बना दिया। तो देखा वाई व्हाट वेयर यू एम्यूज, वाक्य बन गया। कुछ नहीं था, यहाँ से वाक्य देखा, वाक्य टेंस का था, पास्ट इंडिफिनिट का था। कैसे बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब बनेगा। हेल्पिंग वर्ब की क्या थी, बाज वर्ब थी। बाज वर्ब तीनों ऑप्शन में नहीं दिया था, केवल सी में दिया गया, तो वाक्य मेरा बन के तैयार हो। ठीक, बहुत अच्छे। स्मोक एंड फ्लेम्स कहता है इन गल्फ द एरिया एंड मैड रेस्क्यू, कहता है ऑपरेशन डिफिकल्ट। कहता है ये धुआं, और कहता है स्मोक एंड फ्लेम्स, कहता है इन गल्फ द एरिया, कहता है पूरे एरिया को उसने निकल लिया था। एंड कहता है मैड रेस्क्यू ऑपरेशन डिफिकल्ट, और कहता है कि बचाव अभियान में बड़ी तकलीफ हुई थी। तो कहते हैं माने इन गल्फ, देखो ये बाकी ये आपका सब्जेक्ट दिया था, ये इन गल्फ मुझे मिला, ये देखो मिला हुआ पर। ठीक, अब हमें ये देखा कि पार्ट इंडिपेंडेंट है, तो हम देख लेते हैं कहां पर वाक्य बन रहा है। इनगल्फ द एरिया, एरिया देखो ये लिखा हुआ है, ये आपका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट उठा के देखें, द एरिया, तो एरिया बाज इनगल्फ इन स्मोक एंड फ्लेम्स, कहता है एंड मैक रेस्क्यू ऑपरेशन डिफिकल्ट। तो पहला ऑप्शन में देखो बात तो लगा दिया, द एरिया इनगल्फ इन स्मोक एंड फ्लेम्स बाई, फिर लिखा था दे द एरिया बाज इनगल्फ इन स्मोक एंड फ्लेम्स मेकिंग रेस्क्यू ऑपरेशन डिफिकल्ट। फिर तीसरा कहता है कि द एरिया हाइजीन, तो जो भैया पास्ट इंडिपेंडेंट का वाक्य है तो हाइजीन का कोई मतलब ही नहीं रहा, ये वाक्य अपने आप खत्म हो गया। द एरिया इनगल्फ इन स्मोक एंड फ्लेम्स, और फिर लगा दिया एंड, देखो यहाँ पर यही वाक्य लिखा हुआ था। तो कहता है उसको बनाने में उसकी परेशानी दिक्कत में, तो यहाँ पर देखो एंड लगा दिया, ये वाक्य यहाँ से गलत हुआ, इसके मतलब यहाँ से वाक्य ये भी गलत हो गया, ये भी वाक्य गलत हो गया। ऑप्शन बी और डी में संघर्ष हो रहा था। तो द एरिया बाज इनगल्फ इन स्मोक, कहता है इन फ्लेम, और एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, तो फिर वही कहता है, तो इन स्मोक देखो ये लिखा है, इन स्मोक इन फ्लेम तो लिखा है, और मेकिंग रेस्क्यू, ये देखो ये लगा, ये प्रेजेंट का पार्टिसिपल वाक्य बनाएगा, मेकिंग रेस्क्यू ऑपरेशन, और ये में कहा लगा दिया था ऑप्शन डी में, फिर वही काम कर दिया था जो पहले वाले वाक्य में किया था, ये भी फिर गलत हो गया। इसलिए ऑप्शन आपका डी भी गलत, ऑप्शन आपका बी सही होगा। देखो वाक्य को देखने का तरीका था, केवल वाक्य को देखने का था। द एरिया बाज इन गल्फ इन स्मोक एंड फ्लेम्स, और द मेकिंग रेस्क्यू ऑपरेशन डिफिकल्ट, जिसे कहता है बचाव अभियान में बड़ी दिक्कत या मुसीबत आ रही थी। आई बस मेकिंग का प्रयोग करना था आपको, बन गया था वाक्य। क्वेश्चन नंबर 3 से चलते हैं, देखो फटाफट। कहता है ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम, उसने मुझसे समय से काम समाप्त करने के लिए कहा था। देख लो ये ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने ABCD। तो आस्क्ड मी, देखो ये देखा है, ये आपका है, और ये लिखा है कि मतलब वाक्य आपका इनडायरेक्ट फॉर्म का आया है। इनडायरेक्ट फॉर्म का, जब वही हम बनाते थे वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते थे तो दूसरे वाक्य को इन्फिनिटिव रूप दिया जाता है, टू फिनिश द वर्क इन टाइम वाला। तो आई बाज आस्क्ड, देखो ये आई लिखा था, तो आई का मैंने क्या बनाया सब्जेक्ट, आई बाज आस्क्ड,
मुझसे कहा गया था दैट कि आई शुड फिनिश द वर्क इन टाइम। फिर आई वाज आस्क्ड मी, आई वाज आस्क्ड मी नहीं, फिर गलत हो गया था वो, ही आस्क्ड मी दैट कि आई शुड फिनिश द वर्क इन टाइम, कोई तरीका नहीं, गलत है। आई वाज आस्क्ड, कहता आई वाज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम, आई वाज आस्क्ड टू फिनिश्ड, ये देखो वर्ब थर्ड लगा दी, तो ऑप्शन जे देखो गलत हो गया, ऐसे ऑप्शन डी हो गया। और कहता आई वाज आस्क्ड दैट, और ये आपका दैट लगा दिया, ये बात गलत हो गया। ऑप्शन बी और सी में संघर्ष, सीधा सीधा है। आई वाज आस्क्ड, मुझसे कहा गया था, टू फिनिश द वर्क इन टाइम, क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है ये रिपोर्टिंग वर्ब थी आपकी, रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब की ही हमेशा पैसिव वॉइस बनाई जाती है। और ये आई वाज आस्क्ड लिखा टू फिनिश द वर्क इन टाइम, ऑप्शन आपका सी सही हो गया। कुछ नहीं करना था, केवल हमें वाक्य का फॉर्मेशन देखना था, और फॉर्मेशन देख करके आपने वाक्य को बना दिया। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, ये देखो साथी, कहता है क्विनीन टेस्ट बिटर। अच्छा, कहता है कि क्विनीन जो होती है उसका जो है स्वाद बड़ा तीखा होता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ ये जो बिटर शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक। ऐसे एडजेक्टिव फॉर्म के जब कोई वाक्य होता है, जैसे कहते शक्कर की बात कहा जाता है, कहते हैं शुगर टेस्ट स्वीट, तो अगर ऐसी तरीके के वाक्य जब दिए जाएं तो आपको ध्यान रखना है, तो ये के मतलब है क्विनीन इज बेटर टेस्टेड। फिर देखो क्विनीन इज, ये देखो टेस्ट, ये मतलब यहाँ से वाक्य बनाया तो गया है, ये देखो, लेकिन वाक्य का जब तक ऑब्जेक्ट से लेकर नहीं आएंगे तब तक वाक्य नहीं बनने वाला है। तो ये मैं देखो क्विनीन का प्रयोग इज बेटर टेस्टेड, ऑप्शन बी देखो अपने यहाँ पे गलत हो गया। द टेस्ट ऑफ क्विनीन इज बिटर, कहता है क्विनीन का स्वाद जो होता है कड़वा होता है। फिर कहता है देखो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन इसका फॉर्मेशन गलत है, क्विनीन इज टेस्टेड बिटर, थोड़ा किया जाता है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, मतलब क्विनीन इज बिटर वेन इज टेस्टेड, जब इसका ये तरीका, ये इसी तरीके से कई वाक्य आप बना सकते हो। ये तरीका है क्विनीन इज बिटर, क्विनाइन जो होती है कहता कड़ी होती है, तीखी होती है, जब इसका कहता है टेस्टेड माने परीक्षण या स्वाद लिया जाता है। बस यही वाक्य आपका सीधा, ये वाक्य तरीका बनाने का। ऐसे शुगर कहता है टेस्ट स्वीट, इसे वाक्य बना सकते हो, यही तरीका है, इसी तरीके को आप अपना लो और आप बन जाएंगे, जितने वाक्य चाहो उतने वाक्य बन सकते हैं इसमें से। तो क्विनीन इज बिटर, बस क्विनीन इज बिटर, और कहता है वेन इज टेस्टेड, बात ये तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, इसलिए वाक्य को इस तरीके बनाया जाएगा। द कहता है विंटेज कार्स होल्ड ए स्पेशल प्लेस इन द कहता है हार्ट्स ऑफ देयर ऑनर। तो कहने के मतलब द विंटेज कार्स, तो मतलब एक विशेष प्रकार की जो कार है, और कहता है होल्ड से स्पेशल प्लेस, कहता है उनका एक विशेष स्थान है, इन द हार्ट्स ऑफ द देयर ऑनर, अपने मालिक लोगों के हृदय में उनका विशेष स्थान रखते हैं। तो कहने का मतलब ये कहना चाहता है कि बाग का पैसिव बाग क्या होगा, तो कहता है होल्ड ए स्पेशल प्लेस, ये आपका कर्म दिया गया है, तो कहता है ए स्पेशल प्लेस, और कहता है होल्ड, इसको मतलब है कि हम अगर थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो विंटेज कार पोजिशन लगा हुआ है, तो होल्ड मैन वर्ब फर्स्ट है, तो मतलब प्रेजेंट डिफिनिट का वाक्य, प्रेजेंट डिफिनिट का जब वाक्य लिखा हुआ है तो ये मतलब वाक्य हमारा इजे मार्क्स आना चाहिए। और ये देखो लिख दिया बाज, तो ऑप्शन देखो बी अपने आप में गलत हो। प्लेस इन द हार्ट्स, और कभी भी इस भैया ऑब्जेक्ट को उठाएंगे तो ऑब्जेक्ट को तो उठाएंगे, लेकिन यहाँ पे फ्रेज को भी लिख दिया, इसलिए ऑप्शन ए भी गलत हो गया। अब हम चलते हैं ऑप्शन सी और डी में। सी में और डी में कहता है ए स्पेशल प्लेस इज हेल्ड, देखो लिखा बाई द विंटेज कार्स इन द हार्ट्स ऑफ द डियर ऑनर, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब चौथे डी को भी चेक कर लेते हैं, ए स्पेशल प्लेस इज बिंग लगा दिया, क्योंकि बाग मुझे पहले प्रेजेंट का इंडिफिनिट का मिला था, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत हो गया, और ऑप्शन आप सी में चलेगा, ये देखो ऑप्शन सी हो गया। बस तरीका, वाक्य का जैसे फॉर्मेशन देखो, वाक्य का टेंस देखो, और टेंस और फॉर्मेशन को जैसे आपने देखा आपको तुरंत समझ आ जाता है कि वाक्य में पैसिव में क्या क्या चेंजमेंट आने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6
कहता है द अकाउंटेंट टुक द कहता चेक फ्रॉम द कस्टमर। अकाउंटेंट, ये तो टुक लगा हुआ जे, टुक लगा गया, टेक सेकंड टू पार्ट इंडिपेंडेंट का बाक का सीधा सीधा समझने की बात है। ये मतलब बाक बाद में जाएगा, तो बाद में जाएगा बाक ए देखो गलत तुम्हें इज लगा हुआ है, और कहने का मतलब डी में देखो हेड लगा हुआ है। अब आपको यहीं से जानना, बाक परीक्षा में इतनी जल्दी 30 सेकंड में किसी बाक को जांच लेना है। तो द चेक, तो कहने वाला है द चेक वाज टेकन टेकन फ्रॉम द कस्टमर और बाय द अकाउंटेंट। इनमें क्या लिखा है द कस्टमर्स, इसमें कस्टमर उठा के लाया यहाँ से, ये तो मतलब फ्रॉम द कस्टमर उठा के यहाँ लाया, फ्रिज को उठा करके इसने बाग बनाया। ऑप्शन सी भी गलत हो गया, ऑप्शन आपका बी। द चेक वाज टेकन और फ्रॉम द कस्टमर और बाय द अकाउंटेंट, बिल्कुल सही होगा। देखो कितना आसान बात था, समझने की बात थी। क्वेश्चन नंबर 7 में द गेट कीपर रिफ्यूज्ड हिज एडमिटेंस। कहता है गेट कीपर ने क्या कर दिया भैया, रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस, कहता है उसे प्रवेश करने से मना कर दिया। ठीक, तो कहता है रिफ्यूज, फिर पास्ट इंडिपेंडेंट वाक्य आ गया और हिम आपका कर्म है तो इसको ही बनाएंगे, और ही इसमें वाक्य में कहीं नहीं दिया गया, पहले वाले वाक्य में दिया गया है। और पास्ट का जब इंडिपेंडेंट वाक्य है तो पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्प बनेगा। ये देखो कहीं ऐसा नहीं दिया, ऑप्शन ये कर दिया मैंने, ऑप्शन ऐसे ही हो गया। देखो बड़ा आसान था, ही वाज रिफ्यूज एडमिटेंस बाय द गेट स्पीकर। देखो वाक्य का जैसे फॉर्मेशन देखो और उसका चेंजमेंट कैसे होगा, तुरंत स्ट्रक्चर बता देता है, हाँ ये सही होगा, कुछ नहीं करना होता है। और एक्टिव से पैसिव, एक बार आप पढ़ने के बाद में अगर वीडियो को दोबारा देख करके प्रैक्टिस कर लेते हो, अभी कम से कम 100 क्वेश्चन की श्रृंखला इसमें दी गई, एक से अच्छा एक क्वेश्चन है। और जो भी यूपीएससी का ईपीएफओ एग्जाम है, हमारे सीजीएल का एग्जाम है, एमटीएस का एग्जाम है, और हमारे जो जिससे इंग्लिश से संबंधित जितने एग्जाम है, अपने साथियों को, अपने पढ़ने वाले चाहने वालों को, और हमारे जो चैनल से जुड़े उन सभी को इस चीजें एक दूसरे के माध्यम से लोगों को शेयर करते रहिए, हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहता सोहनबाज इंटरव्यू द पॉलिटिकल लीडर्स, अच्छे साक्षात्कार ले रहे थे। तो कहता है कि सोहनबाज इंटरव्यू साक्षात्कार द पॉलिटिकल लीडर। तो कहने वाला ये देखो बाज इंटरव्यू लगा हुआ, ये पाप का बाक जो है पास्ट कंटिन्यूअस का है। पास्ट कंटिन्यूअस की जब पैसिव वर्ब बनाएंगे तो सीधा सीधा पास्ट कंटिन्यूअस की ही वर्ब की सहायक क्रिया से बन जाएगा, उसकी उसी सहायक बन जाएगा। और इंटरव्यू द पॉलिटिकल लीडर, तो इसके मतलब है हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट द पॉलिटिकल लीडर्स। तो प्लूरल नंबर क्या है, द पॉलिटिकल लीडर्स वर। तो ये के मतलब ये लगता सही है, इनमें पॉलिटिकल प्लूरल नंबर था और यहाँ पर प्लूरल नंबर मिला था, मुझे यहाँ पर सिंगुलर नंबर जोड़ दिया, यहाँ अपने आप गलत हो गया। द पॉलिटिकल लीडर्स आर लगा दिया, देखो पाक हमें पार्ट का कंटीन्यूअस मिला था, और द पॉलिटिकल लीडर इज लगा दिया, देखो अपने आप सही हो गया। द पॉलिटिकल लीडर्स वर, देखो अपने आप सही हो गया। तीन को मैंने देखा, हमें सबसे पहले बाक को देने परीक्षा में जाते हैं, तुरंत बाक को देखो, बाक का फॉर्मेशन स्ट्रक्चर जैसे देखो और तुरंत पता लग जाता है कि बाक का क्या मांग रहा है, उसकी डिमांड क्या है। बस यही मैं अपने एस्पिरेंट से ये अपनी कामना करता हूं कि परीक्षा के लिए वो अपने आप को एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट बन करके और हमेशा अपने आप को प्रिकॉशन की स्थिति में रहें, आप सफल होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, और क्वेश्चन नंबर 9 को आगे बढ़ाना पड़ेगा ऊपर की ओर थोड़ा सा, और क्वेश्चन नंबर 9 जे, ठीक, क्वेश्चन नंबर द बिल्डर से कहता है बिल्ट ए परफेक्ट डैम अक्रॉस द स्ट्रीम। अच्छी, बिल्डर ने, कहते बिल्डर्स ने हैज बिल्ट, पास्ट का गलती हो रही है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस का बाक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस क्या बनेगी, उसका क्या होगा, उत्तरवर्ती प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बीन से बनेगी। अब बीन वाला देखिए किसमें है, तो पहला वाला तो बीन कट गया, बीन है ही नहीं इसमें, और कहता है डी में बिंग लगा दिया, कट गया, देखो खत्म। अब हम अपना बीन वाला चेक करेंगे। ए परफेक्ट डैम, तो ए परफेक्ट डैम कहां लिखा है, ए परफेक्ट एक अच्छा बांध, एक अच्छा बांध सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट, और दी में लगा दिया, सी में देखो हैव लगा दिया जे, ये के मतलब जे भी कट गया, ए परफेक्ट डैम हैज बीन, ऑप्शन बी सही हो गया। बस इतना सा करना था। जैसे बाकों को देखा मैंने तुरंत स्ट्रक्चर में आए कि पैसिव फॉर्म में कैसे चेंजमेंट हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं बहुत जल्दी से। कहता है दे शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, दे शुड फॉलो, देखो ये लिखा हुआ उन्हें, और ऑल द इंस्ट्रक्शंस, ये आपका मिला जे इतना है,
ऑल द इंस्ट्रक्शन, सभी निर्देशों का उन्हें पालन करना चाहिए। तो ऑल द इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, तो इसमें देखिए ऑल द और बाक शुड, और जब शुड वाला बाक होता था तो हमें पता होना चाहिए था कि इसकी पैसिव वॉइस जो है शुड के बी से ही बनेगी। और बी किस में दिया गया है, पहले वाले में देखो वर्ब आर लगा दी, गलत हो गया। दूसरे वाले भाग में शुड भी लगाया, तीसरे वाले सी ऑप्शन में देखो हैव टू भी लगाई, वर्ब ही गलत कर दिया। और तीसरे वाले ऑप्शन में कैन भी लगा दिया, गलत हो गया। हमें जब वर्ब को हमने सही से वाक्य में परखा तो मुझे पता लग गया कि नहीं भैया शुड का वाक्य था, कैन का कैन भी, शुड का शुड भी, वुड का वुड भी, मैन वर्ब थर्ड। तो ये लिखा हुआ है ऑल द शुड बी केयरफुली, और फॉलो का फॉलो, देखो मैन वर्ब थर्ड लगी, बिल्कुल सही लिखा है, वाक्य आपस ही हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, शट द डोर एंड लीव। देखो वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस कर दिया गया है, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस में दो फंक्शन दे दिए गए। एक तो दे दिया शट द डोर, एक फंक्शन दे दिया गया है, और लीव छोड़ना ये दिया, दरवाजा बंद करो और लीव प्रस्थान कर जाओ, चले जाओ। तो एक मतलब एक तो वाक्य हम लेट से बनाते थे, तो लेट द डोर बी शट और बाई यू, बाई यू, और बाई यू के बाद में लगा दिया है एंड बाई यू, ये देखो पहले गलत हो गया। लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू लीव, तो लेट द डोर बी शटेड, शटेड कर दिया, ऑप्शन बी में शटेड कर दिया, गलत हो गया। लेट द डोर बी शट एंड यू बी लेफ्ट, यू बी लेफ्ट, वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये भी गलत हो गया। लेट, अरे ऑप्शन तो डी भी गलत हो गया, क्या मतलब हो रहा है, कहीं चेक करने में गलती आ रही है। लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू लीव, ऑप्शन पहले ही सही, चेक करने में गलती हो रही थी, और ये भी सही। देखो लेट द डोर बी शट, डोर बी, लेट देन ऑब्जेक्ट देन बी देन मैन वर्ब थर्ड, शट बिल्कुल सही है। एंड यू आर ऑर्डर्ड, लीव का ये बनाएंगे, तो लीव का जब बनाएंगे हम लोग पैसिव फॉर्म में तो कहता है यू आर ऑर्डर्ड, देखो यू आर लिखा हुआ टू लीव, बिल्कुल सही है, ऑप्शन एक हो गया। थोड़ी सी मिसिंग हो रही थी जल्दबाजी में। चलिए ये भी बहुत देखते हैं, ऐसे परीक्षा में भी कहीं से गलतियां हो जाती हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चल रहे हैं, बहुत अच्छा वाक्य है, और ये देख लो 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता हु नोज यू, कहता है आपको भैया कौन कौन जानता है मुझे बताओ। अब देखो बाई हुम आर यू नोन, बाई हु का बना लेते थे हु को बाई हुम से, एक तरीका ये था बाई हुम आर यू नोन, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, ये मार्बर लिए बन गया हमारा। चलिए और चेक करते हैं, टू हुम आर यू नोन, ये भी वाक्य बनता है, और हु आर यू, हु से बनता ही नहीं है, कोई तरीका नहीं है। और कहता है हु का हुम आर यू नोन बाई, ये भी गलत है, ऑप्शन ए और सी, टू हुम आर यू दोनों तरीके से बात बन सकता है। कहता है बाई, तो पहला वाला ऑप्शन बाई हुम आर यू नोन, वाक्य पहले वाला तरीका सबसे अच्छा है। ऑप्शन सी भी बनता है टू हुम आर यू नोन, ऑप्शन सी भी से भी वाक्य बनता है, ये भी कहीं ना कहीं से हमारा एक 99% ये भी सही वाक्य है। फर्स्ट वाला बेहतर तरीके से वाक्य बना हुआ है और वो भी सही है। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं फटाफट। हेल्प अदर्स बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, कहता है दूसरों की मदद करो, हेल्प अदर्स बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, लेकिन बदले में किसी चीज की पाने की आशा न करो। अब हम क्या करते हैं, तो यू आर एडवाइज टू हेल्प अदर्स एंड एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, अच्छा लेट अदर्स, लेट अदर बी हेल्प्ड एंड एक्सपेक्ट नथिंग इन रिटर्न, यू आर एडवाइज टू, यू आर एडवाइज टू, कहाँ लिखा है, यू आर एडवाइज टू हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करो, तो यू आर एडवाइज टू हेल्प अदर्स बट फॉरबिडन, क्यों का एनीथिंग, बाकी ये लिखा है निगेटिव, निगेटिव के लिए, और कहता है, कहता दूसरा लिखा है डू नॉट लगा हुआ है, और ये डू नॉट निगेटिव लगा हुआ है, तो डू नॉट जब निगेटिव लगा हुआ है इसके लिए तो पहले वाले वाक्य में एनीथिंग लगा दिया गया है, लेकिन आगे वाले के लिए हमें रिपोर्ट नहीं किया गया है, इसलिए पहला वाला गलत हो गया। लेट अदर्स बी हेल्प्ड एंड, भाई वही चीज लिख दी गई, भाई गलत हो गया। अब यू बेयर तो हो ही नहीं सकता है, तो ऑप्शन ये आपका डी, यू आर एडवाइज, आपको सलाह दी जाती है काहे के लिए, टू हेल्प अदर्स बट फॉरबिडन टू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, वाक्य बिल्कुल सही हो गया। ये वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य था,
ये इंपॉर्टेंट वाक्य था, आपको परीक्षा के लिए वाक्य ऐसे ही आता रहता है। फिर देख लो, हेल्प अदर्स, दूसरे की मदद करो, क्या कहता है? तो यहाँ पर कोई मुझे सलाह दे रहा है तो ये एडवाइस का प्रयोग देखो यहाँ किया गया है। अच्छी, फिर कहते हैं जब वाक्य बना देते थे हम लोग, जब एडवाइस थे, ऐसे रिक्वेस्टेड के, ऐसे फॉरवर्ड से, एडमिटेड से बना देते तो वाक्य को इन्फिनिटी बनाते तो इन्फिनिटी बना हुआ, इसलिए वाक्य फॉर्मेशन बिल्कुल सही लिखा हुआ और स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं बहुत जल्दी से। और जी कहता है बी आर टाट इंग्लिश हियर, हमें यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। अच्छा, बहुत बढ़िया है। तो कहता है कि फिर भैया अंग्रेजी पढ़ाई जाती है यहाँ, तो ये टीचर टीच अस इंग्लिश हियर, हमें यहाँ एक टीचर अंग्रेजी पढ़ाता है, इंग्लिश स्टार्ट हियर, पढ़ाई जाती है। देखो जब वाक्य ही हम मुझे मिल गया पहले से ही, आर के बाद में मैंने बार थर्ड के हमारा वाक्य हमारा पैसिव वॉइस का है। अब वाक्य जब पैसिव वॉइस का दिया गया हो तो मुझे तो एक्टिव ही बनाना पड़ेगा। और देखो पहले वाक्य में क्या लिखा है, अच्छी बी आर टाट इंग्लिश हियर, हमें अंग्रेजी पढ़ाई, तो पढ़ाने वाला कौन है? टीचर होगा ना, तो टीचर। तो ऐसे वाक्यों में मेरे कहा दिया इंग्लिश स्टार्ट, मतलब इंग्लिश स्टार्ट उल्टा कर दिया वाक्य। ए लेडी तो भैया कुछ है ही नहीं यहाँ, यहाँ पर यू टीच अस इंग्लिश हियर, यू टीच अस इंग्लिश हियर, तुम मुझे यहाँ अंग्रेजी पढ़ाते हो। अरे भैया जब उद्देश्य कहीं किसी वाक्य में उद्देश्य सार्थक दिया हो जाता है तो उद्देश्य वाले वाक्य में कभी भी बाई प्यूपिल, बाई टीचर, बाई फादर, बाई डॉक्टर का प्रयोग नहीं किया था। उनको हम अपने पैसिव वॉइस में अपनी तरफ से सेलेक्ट कर लेते हैं। ए टीचर टीच अस इंग्लिश, या सीधा सीधा बात ये दिया गया। द न्यूज कहता है सरप्राइज अस, अच्छी समाचार ने मुझे आश्चर्य में डाल दिया। चलिए भाई, तो ये लिखा सरप्राइज, देखो जे लिखा है पास्ट का, पास्ट का इंडिफिनिट सेंटेंस का भाग दिया गया, और जब पास्ट इंडिफिनिट भाग दिया गया तो सीधा सीधा देख लो इसमें से। और अस माने हमको ये दिया गया था, तो अस का बनाएंगे, जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो बी होगा, और बी के साथ जब होगा तो वर होगा, तो वर तो सभी में दिया गया है, ऑप्शन ए बी और सी। तो बी वर सरप्राइज ये भी सब दिया गया है, लेकिन सरप्राइज के साथ में कभी भी बाई का प्रयोग नहीं होता है, और ना विद का प्रयोग होता है, ना आन का, सरप्राइज एट का प्रयोग। सरप्राइज जब मिलेगा तो बाई करके कभी नहीं लिखा जाता है। ये देखो बाई लगा, ये गलत हो गया। फिर देखा सरप्राइज विद, ये भी गलत हो गया। ये देखो गलत है। जैसे एस्टोनिश्ड, वही है, एस्टोनिश्ड है, ऐसे सरप्राइज है, अगर सेटिस्फाइड होता तो विद हो जाता। तो ये सब गलती हो गई आपको, क्योंकि ऐसे वाक्यों में हमें बाई के अर्थ में, हमें द्वारा के अर्थ में हमें विद की जरूरत नहीं यहाँ पर होगी, ना अन्य की होती। जैसे कंटेंट कैसा लगाते तो इनका प्रयोग कर देते, तो वही चीज पहले जो पढ़े थे, यह सरप्राइज थॉट में एज का प्रयोग हम करेंगे। ऐसे एस्टोनिश्ड आता तो भी हम कर देते, यही बात थी। क्वेश्चन नंबर 16 की कहता है स्पेन एक्सपेक्टेड टू विन द वर्ल्ड कप, अच्छी, स्पेन ने वर्ल्ड कप जीतने की आशा की थी, एक्सपेक्टेड। तो ये पार्ट फिर मुझे वाक्य मिला, अच्छा, टू विन द वर्ल्ड कप, द वर्ल्ड कप वाज एक्सपेक्टेड टू बी वोन बाय स्पेन। अच्छा, द वर्ल्ड कप, टू विन द वर्ल्ड कप, इसके मतलब ये हमें यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिल रहा है। तो कहता है इट वाज एक्सपेक्टेड बाय स्पेन, और हमें जब मिल रहा है तो इन्फिनिटिव के रूप में यहाँ कर्म का स्थान दिया गया है, देखो ये दिया गया है। और जब ऐसे इन्फिनिटिव के रूप में जब कर्म का स्थान दे दिया जाता है तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ये उम्मीद, आशा, ऐसे जानकारी, ऐसे मदद, ऐसे होप, ऐसे शब्द अगर यहाँ पाए तो हमें हमेशा हमेशा जो सब्जेक्ट बनाएंगे इट बनाएंगे। ये देखो गलती है, जे गलती है, जे गलती, इट बनाएंगे। इट वाज एक्सपेक्टेड बाय स्पेन टू विन द वर्ल्ड, जब कभी एक्सपेक्ट का प्रयोग हो, नोच का प्रयोग हो, होप का प्रयोग दिया गया हो, तो ऐसी जगह ध्यान रखना पड़ेगा कि हम वहां पर इट को अपनी तरफ से सेलेक्ट करके सब्जेक्ट बनाएंगे और वाक्य मेरा बनेगा, दो इट से बना हुआ ये वाक्य, यही वाक्य बढ़िया है। ये वाक्य भी बहुत अच्छा वाक्य है, इंपॉर्टेंट वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 17, और ये भी मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा। चलिए 17 नंबर, ये 17 नंबर क्वेश्चन आ गया। कहता आफ्टर टेकिंग हर टू द हॉस्पिटल आई ड्रॉप्ड हर एट हर प्लेस। तो कहने वाला कि आफ्टर टेकिंग हर टू द हॉस्पिटल ले जाने के बाद में मैंने उसको अपने उसी स्थान पर छोड़ दिया था।
चलिए इसका छोड़ दिया था। आफ्टर टेकिंग हर टू द हॉस्पिटल आई ड्रॉप्ड हर एट हर प्लेस। आफ्टर बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल, ले जाने के बाद, अब जब किसी वाक्य में ये देखो लिखा गया है सिंपल से, जब हम लोग सिंपल वाक्य बनाते थे इंटर में, तो हम लोग क्या करते थे, ये आपका प्रेजेंट का पार्टिसिपल लगा हुआ है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल वाक्य जब पैसे बनाते तो बिंग का प्रयोग कर देते थे। तो बिंग भैया कहाँ कहाँ लगा हुआ, 3 वाक्यों में बिंग लगा दिया, बिन वाला तो गलत हो गया, ये खत्म हो गया। आफ्टर बीइंग टेकन, आफ्टर बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल, आफ्टर बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल सी बार ड्रॉप्ड एट हर प्लेस बाई मी, और आफ्टर बीइंग टेकन, टेकन टू द हॉस्पिटल नहीं लगा, ऑप्शन सी गलत हो गया। आफ्टर बीइंग टेकन, आफ्टर बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल सी वाज ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड, और ड्रॉप्ड के साथ एट हर प्लेस, ड्रॉप का था, ये देखो इसके मतलब है आफ्टर बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल सी वाज ड्रॉप्ड एट हर प्लेस। ऑप्शन नंबर, आफ्टर बी चला गया, ऑप्शन नंबर ए और डी में संघर्ष हो रहा है। ड्रॉप्ड ऑन हर प्लेस, उसे वहां पर छोड़ दिया गया था, ड्रॉप्ड ऑन हर प्लेस, ऑप्शन डी सही, ऑप्शन ए भी गलत हो गया। ये देखो प्रीपोजिशन का मामला था यहाँ पर, ड्राफ्ट ऑन हर प्लेस। अब क्वेश्चन नंबर 18 कहता है दिस लॉक ब्रोकन, बहुत बहुत ही मार्मिक क्वेश्चन है, वाक्य छोटा लग रहा है, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य आपका लिखा है, हैव दिस लॉक ब्रोकन। ये पॉजिटिव सेंटेंस का वाक्य है, और पॉजिटिव सेंटेंस के वाक्य का जब पैसे बनाते थे तो गेट से बनाई जाती थी, तो गेट केवल एक ही, सीधा सीधा नियम याद रख लो, बस हो गया साहब। हैव दिस लॉक ब्रोकन, कहता है ये ताले को कहता तोड़ दिया गया है, तोड़ दिया, तोड़ा नहीं है, तोड़ दिया गया है। तो कहता है गेट समवन टू ब्रेक दिस, कहता है किसी ने ताले को तोड़ा है, तो गेट समवन से प्रयोग करता है ऐसे वाक्य को। ये बहुत अच्छा वाक्य था, ये पॉजिटिव सेंटेंस का वाक्य है। वाक्य नंबर 19 कहता है थिंक बिफोर यू स्पीक, कहता है बोलने से पहले सोचो। चलिए, तो यू आर एडवाइज टू थिंक बिफोर यू स्पीक, तो आपको सलाह दी जाती है कि बोलने से पहले सोचो। तो भैया लेट कहाँ लगा दिया, लेट थिंकिंग पर, ए गलत, लेट गलत, तो यू आर एडवाइज, यू आर रिक्वेस्टेड कर दी गई। तो थिंक बिफोर यू स्पीक, तो भैया देखो नीचे रिक्वेस्टेड कर दिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू थिंक बिफोर यू स्पीक, यू आर एडवाइज। तो ऑप्शन आपका सी और डी लगभग मिलता जुलता है, दोनों का प्रयोग हो सकता है। थिंक बिफोर यू स्पीक कहता है कि सलाह, ऑप्शन सी सही, ऑप्शन डी गलत। ये देखो तो तरीका, आपको सलाह दी जाती है कि सोचने से पहले, बोलने से पहले सोचो। तो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 और आपके लिए बहुत अहम क्वेश्चन है। ये देखो क्वेश्चन, द केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस एलोंग विद सीबीआई। अच्छा, इसके मतलब है द केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, बात पैसी बात का बीइंग के साथ इन्वेस्टिगेटेड लगा हुआ है, और बाई पुलिस सीबीआई एलोंग विद सीबीआई, मतलब पुलिस के साथ साथ सीबीआई को लेकर के केस की छानबीन की गई थी, की गई है। तो इसके मतलब है हम पूरा सा पूरा क्या करें, इसका बाई द पुलिस एलोंग विद सीबीआई, कहाँ कहाँ लिखा है, द पुलिस एलोंग विद सीबीआई सभी में लिखा हुआ है। और इसके मतलब बाक हम जब बिंग लगाए हुए हैं, इसके मतलब बाक हमारा कंटिन्यूअस में ही रहेगा। तो इस कंटिन्यूअस में कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, इज इन्वेस्टिगेटिंग, बाज ये गलत कर दिया, देखो में बाज लगा दिया, दूसरे वाले में वर लगा दिया, ये भी गलत हो गया। द पुलिस एलोंग विद सीबीआई, पुलिस सीबीआई के साथ आर इन्वेस्टिगेटिंग, कहता है जांच छानबीन कर रही है, पुलिस पीरियड नंबर का, ये गलत, ऑप्शन ए सही। ठीक, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं और क्वेश्चन इससे संबंधित करीब 100 क्वेश्चन, एक से एक बढ़ के बढ़िया अच्छे से क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए, एग्जाम के करीब आने वाले हैं, वो सारे का अध्ययन कराऊंगा। ठीक, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।